तो हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रज्ञान। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आईयूपीएससी का सेकंड लेक्चर है ये। इसमें हम लोग को देखना है हाइब्रिडाइजेशन, जिससे हर साल क्वेश्चन आता है, और देखना है एल्केन का आईयूपीएससी नेम। एल्केन का ओनली इसका देखेंगे, इनका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एल्कीन, एल्काइन और फंक्शनल ग्रुप का। ठीक, इतना टॉपिक कंप्लीट करना है, लेकिन इससे पहले हमें ये जानना है कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होता है। ठीक, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला मतलब इससे आप इसका वो निकाल सकते हो कि स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये निकाल सकते हो। देखना, जैसे अगर यहाँ पे मैं कार्बन में n का वैल्यू अगर 1 रखता हूँ तो CH, और ये n के जगह में 1 रख दिया तो 4 हो जाएगा। क्या क्या यहाँ पे 1 और 2 और 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 2 मतलब 4, CH4 हो जाएगा। इसको बोलते हैं मीथेन, मीथेन बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे 1 नहीं होता, यहाँ पे भी 1 नहीं होता, सीधा दूसरे कार्बन से चालू होता है। तो अगर कार्बन का वैल्यू मैं 2 रखूं, ठीक, अगर कार्बन में जो N है उसका वैल्यू मैं 2 रखूं यहाँ पे, तो H और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, सेम वैसे यहाँ पे भी करूं तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब इसको थोड़ा फैला के लिख लूं, इसका नाम है इथीन। इसको इथीन बोलते हैं, लास्ट में ENE आता है, और इसको बोलते हैं इथाइन। इथाइन, इसको बोलते हैं इथाइन। आपको ये तो जानना चाहिए, ये तो पता ही होगा ना कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये 10 तक आपको आना चाहिए। ये आप निकाल सकते हो, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ऐसे इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। से 1 कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए, फिर 3 कार्बन के लिए, फिर 4 कार्बन के लिए, फिर 5, 10 ऐसे करके। ठीक, निकाल सकते हो। चलो, इसको मैं थोड़ा फैला के लिख लूं। क्या यहाँ पे मैंने 2-2 कार्बन लिया है, तो इसको भी मैं 2-2 कार्बन ले लेता हूँ एक बार। ठीक, C2 और 2 दूनी 4, 4 2 8। ठीक, C2H8 हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं कार्बन की जगह में N का वैल्यू अगर 2 रख रहा हूँ तो देखना, फैला के अब इसको स्ट्रक्चर बनाता हूँ। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अब कहीं पे इन दिख गया आपको तो समझ जाना कि डबल बॉन्ड है, और आइन दिख गया तो समझ जाना कि ट्रिपल बॉन्ड है। और अगर एन दिख गया, ANE ऐसा दिख गया, ANE, और यहाँ पे ENE, और यहाँ पे YNE, ये तीनों वर्ड दिख गया। इन तीनों वर्ड का मतलब क्या होता है, ANE दिख गया, N दिख गया तो समझ जाना कि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। और अगर इन दिख गया तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो समझ जाना कि ट्रिपल बॉन्ड आइन है, ऐसे करके। समझ गए? अब देखना, अब इसके बाद मुझे इसमें क्या क्या निकालना है, क्या क्या निकाल सकता हूँ मैं इससे। तो मैं इससे हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा, हाइब्रिडाइजेशन से इसका जियोमेट्री निकालूंगा, जियोमेट्री के बाद इसका बॉन्ड एंगल निकालूंगा, फिर बॉन्ड लेंथ निकालूंगा। ये क्वेश्चन हर साल आता है, हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक, देखना, आपको पता होगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो अभी जान लो। इतना जानो बस कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, ओनली सिग्मा बॉन्ड होगा वो। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें से एक सिग्मा और 2 पाई होगा। इतना समझ जाना। ठीक, तो यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसमें ये बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है। इसमें डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो गया और एक पाई हो गया, ये ओनली सिग्मा बॉन्ड है। ठीक, और यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो गया और बाकी 2 पाई बॉन्ड हो गया। ठीक, समझ में आया? तो क्या यही बस सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे आप? यहाँ पर भी तो ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर भी, तो इसको भी गिनेंगे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अब आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि सिग्मा बॉन्ड ही
हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यहाँ पे हमें सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है। और अगर आपसे पूछ दूं मैं कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, तो इसमें कि टोटल कितने सिग्मा है? 4 सिग्मा, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है एक कार्बन के साथ, बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ, तो 4 सिग्मा है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो क्या ये sp3 होगा, एक सिग्मा s में जाएगा और बाकी बचा 3 सिग्मा किस में जाएगा? p में जाएगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो अब देखना इसका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन देखना है इसका एल्केन का, फिर देखना इसका बॉन्ड एंगल, फिर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बाद देखना लास्ट में इसका बॉन्ड लेंथ। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों का। देखो अगर एल्केन में देखना चाहूं तो ओनली सिग्मा बॉन्ड है, अगर इसमें देखना चाहूं तो मैं ओनली सिग्मा बॉन्ड है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कितना हो रहा है? sp3 ही तो हो रहा है। अब हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया तो उसका बॉन्ड एंगल कितना आता है? उसका बॉन्ड एंगल आता है 109.28 ऐसे करके आता है मिनट, ठीक। और इसका ज्योमेट्री क्या हो जाता है? फिर इतना बॉन्ड एंगल आ गया तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ जाता है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ को हम लास्ट में देखेंगे, ठीक, बॉन्ड लेंथ को हम लास्ट में देखेंगे। अब इसमें आ जाओ, एक सिग्मा है और एक पाई है, और बाकी इधर भी सिग्मा बना रहा है, इधर भी सिग्मा, तो 3 सिग्मा और एक पाई है। तो सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, पाई बॉन्ड नहीं करेगा। तो एक सिग्मा चला गया s ऑर्बिटल के साथ, बाकी 2 सिग्मा चला गया पाई ऑर्बिटल के साथ। तो इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। आज से याद रखना, अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड दिख गया आपको ऑर्गेनिक में, तो समझ जाना कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और उसका बॉन्ड एंगल इतना होगा और बॉन्ड और ज्योमेट्री इतना होगा, ये होगा ऐसे करके, ठीक। और अगर एल्कीन दिख गया आपको, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड दिख गया कार्बन कार्बन के बीच में, तो समझ जाना कि वहां पे हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ऐसे करके समझ जाना, ठीक। कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिख गया तो। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका बॉन्ड एंगल हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है 120 डिग्री, 120 डिग्री। और इसका ज्योमेट्री पता है हमें, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक, इतना जानते हैं हम लोग। अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो ये दोनों चीज तो जानते हैं हम लोग, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। अब देखना एल्काइन में आओगा, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 पाई हो गया और एक सिग्मा होगा और एक हाइड्रोजन का सिग्मा, तो टोटल 2 सिग्मा है। तो एक सिग्मा अगेन किस में चला जाएगा? s में, और एक सिग्मा चला जाएगा p में। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp, और बॉन्ड एंगल क्या हुआ इसका? 180 डिग्री। अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp तो उसका बॉन्ड एंगल हो जाता है 180 डिग्री और ज्योमेट्री हो जाती है लीनियर, ऐसे सीधा। पढ़े हो अच्छे से, इसको केमिकल बॉन्डिंग में बताने की जरूरत नहीं है उतने, ठीक। अब देखना, इतना समझ गए ना? देखो कहीं पे आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख गया तो sp3 मार देना, डबल बॉन्ड दिख गया तो sp2 मार देना, अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो sp मार देना, खत्म कहानी यहीं पास। बॉन्ड एंगल तो आप हाइब्रिडाइजेशन देख के निकाल लोगे, ज्योमेट्री भी निकाल लोगे आप हाइब्रिडाइजेशन देख के, ठीक। अब यहाँ आ जाओ कि बॉन्ड लेंथ क्या होगा। बॉन्ड लेंथ क्वेश्चन आता है उससे, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि जितना s कैरेक्टर बढ़ता है, जितना s कैरेक्टर बढ़ते जाता है, और जितना s कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई भी एटम के बीच में। तो इसमें धीरे धीरे यहाँ से जाओगे तो यहाँ पे अगर मैं निकालूं परसेंटेज s और p
3 का अगर परसेंटेज निकालूं इसमें S का, तो अगर S 25% है तो P क्या 75% है? दिख रहा है ना, एक S है और 3 P है तो 75% है। और यहाँ पे देखो तो 33.33% S है और 66.666% कितना है? P है। इतना है ना, इसको 3 भाग में बांट रहा हूं मैं 100 को। तो यहाँ पे देखो अगर इसको बांटू तो क्या 50% S है और 50% P है। समझ में आया इतना? तो जितना ज्यादा S कैरेक्टर बढ़ते जाएगा तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता या फिर टेंडेंसी, प्रवृत्ति बोलते हैं उसको, उसी को बोलते हैं। तो क्या है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो क्या बॉन्ड लेंथ घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना, घटेगा ना। तो देखना यहाँ पे S कैरेक्टर कम है, यहाँ पे इससे थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे इससे ज्यादा है। तो जहां S कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल कम। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा? ज्यादा। फिर ये मीडियम और ये लेस, सबसे कम। इसमें होगा बॉन्ड एंगल सबसे कम, बॉन्ड लेंथ सबसे कम, इसमें मीडियम बीच में रहेगा और इसमें सबसे ज्यादा। ठीक, इतना समझ में आ गया ना? इतना समझ में आ गया? ठीक, ये चार्ट बना लेना, साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। बहुत सारा क्वेश्चन, क्या क्या आता है इससे, कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है, वो सारी चीजें देखेंगे अभी। देखो इससे क्वेश्चन आपको ना, जैसे आपको कोई ऐसा कंपाउंड दे देगा, ठीक, आपको कोई ऐसा कंपाउंड दे देगा। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़े थे कल हम लोग। क्या ये 4 कार्बन है कि 5 कार्बन है? 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का एक कार्बन का चैन है। ठीक, आपसे ये पूछ सकता है कि इसमें कार्बन का कार्बन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये पूछ सकता है। ठीक, एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें आपसे दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि दूसरे नंबर के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ ऐसे करके। या फिर आपसे तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जितने भी कार्बन है, 5 कार्बन है, उनका हाइब्रिडाइजेशन बताओ ऐसे करके। तो देखते हैं पहले टाइप में आपको पूछ सकता है कि कार्बन कार्बन के बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितने मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये सिंगल बॉन्ड ही है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। ठीक, एक टाइप का ही बॉन्ड पाया जाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा? sp3, यहाँ देखें ना हम लोग, sp3 अगर सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन के बीच में, ओनली कार्बन कार्बन के बीच में अगर देखें तो sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक, और अगर हमें ये पूछ दे कि दूसरे नंबर के कार्बन में सेकेंड नंबर के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ करके, तो क्या बताओगे? दूसरे नंबर के कार्बन, ये क्या यही कार्बन है? दूसरे नंबर का कार्बन ये पहले कार्बन से जुड़ा है और तीसरे कार्बन से जुड़ा सिंगल बॉन्ड से, और एक हाइड्रोजन से जुड़ा होगा और एक दूसरे और हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। कुछ ऐसे दिखेगा इसका स्ट्रक्चर अगर देखूं तो। देखो CH3 CH2 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 CH3, ऐसे दिखेगा स्ट्रक्चर। ठीक, थोड़ा फैला के लिख देता हूँ, ये फर्स्ट टाइम फैला के लिखूंगा, उसके बाद नहीं लिखूंगा तुम लोग के लिए। देखो, तो अगर हमसे पूछा कि सेकंड नंबर के कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होगा, तो बताओ सेकंड नंबर का कार्बन क्या ये है? सेकंड नंबर का कार्बन इधर से भी गिन सकते हो, इसको भी सेकंड नंबर का मान सकते हो। अभी हम लोग IUPAC नेमिंग नहीं पढ़ रहे हैं, मैं पूछा कि बस सेकंड नंबर के कार्बन में कितना हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक, देखो तो क्या सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो चारों सिग्मा बॉन्ड होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो क्या एक S में जाएगा और 3 P में जाएगा, तो सेम sp3 हाइब्रिडाइजेशन। डन, क्लियर?
क्लियर हुआ। नेक्स्ट थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इन सारे कार्बन में, इन पांचों कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसे देखते, 5 कार्बन है तो पहले कार्बन पे क्या है sp3, दूसरे कार्बन पे है sp3, तीसरे कार्बन पे है sp3, चौथे कार्बन पे है sp3, पांचवें कार्बन पे है sp3। तो आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एक आंख sp3 के जगह पे ना sp2 डाल देगा या फिर sp डाल देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो वहां पे आपको ऑप्शन को अच्छे से देखना होगा। अगर डबल बॉन्ड दिख गया तो आप sp2 मार देना, अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो sp मार देना, लेकिन नहीं दिया है, सिंगल बॉन्ड ही है, तो ये सीक्वेंस सही रहेगा पांचों कार्बन के लिए। क्लियर। आपसे ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे ये कार्बन है, दूसरे नंबर का कार्बन है, उस पे उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा ऐसे करके। तो आप क्या देख के बता सकते हो हाइब्रिडाइजेशन देख के, सेकंड नंबर का कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा 109.28 मिनट, है ना, वही होगा। और अगर आपसे इसका ज्योमेट्री पूछ लिया तो सेकंड नंबर के कार्बन का, तो बता देना कि टेट्राहेड्रल है ऐसे करके, क्योंकि बॉन्ड एंगल हमें पता है, बॉन्ड एंगल पता है क्योंकि हमें हाइब्रिडाइजेशन पता है। क्लियर। इतना डन हुआ, इतना डन हुआ। तो और करते हैं क्वेश्चन, अब क्वेश्चन करते हैं। देखना, तीन चार पाँच छः सात, 1 2 3 4 5 6 7, पहले नंबर पे डबल ट्रिपल बॉन्ड, सेकंड डबल बॉन्ड। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये जो चेन है इसमें हाइब्रिडाइजेशन, ये सारे कार्बन में क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन का सीक्वेंस। तो अगर मैं इसको 1 ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, इसको 2 ले रहा हूँ, इसको 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, तो इसी सीक्वेंस में आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना होगा, ऑप्शन में रहेगा इसी सीक्वेंस में। तो देखना, कार्बन है और कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो sp2 और sp2, क्या ये समझ में आया। इसका होगा क्या sp2 और इसका भी होगा sp2। यहाँ पे तीसरा कार्बन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, चौथा कार्बन में भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका हाइड्रोजन क्या होगा sp और इसका भी होगा sp। पांचवें कार्बन पे ओनली सिंगल बॉन्ड है, कोई बॉन्ड नहीं है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, पांचवें कार्बन पे ओनली सिंगल बॉन्ड है, तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। छठे कार्बन पे देखें तो डबल बॉन्ड है, तो अगेन sp2 और sp2 सेवेंथ कार्बन में भी। तो अब देखना सीक्वेंस में आपको कैसे दिखेगा, पहले कार्बन, दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp, चौथे पे sp, पांचवे पे sp3, छठे पे sp2, सेवेंथ पे sp2। तो यही सीक्वेंस दिखेगा आपको ऑप्शन में, 4 ऑप्शन रहेगा, आपको बहकाने के लिए कुछ उल्टा सीधा दे दिया रहेगा, तो बहकना मत भैया, बहकना बिल्कुल भी मत। देख लेना एक बार मिला के, इसको नोट कर लेना। यहाँ पे आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि चौथे नंबर के कार्बन का ज्योमेट्री क्या होगा ऐसे करके, तो आप क्या बता दोगे लीनियर है ऐसे करके। अगर बॉन्ड एंगल पूछ दिया चौथे नंबर के कार्बन का तो क्या बता दोगे आप 180 डिग्री करके। ठीक, समझ में आया। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ऐसे पूछ दिया आपसे, ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो आपसे पूछेगा कि बताओ इसका, अब इसका सीक्वेंस दे दिया रहेगा, यहां से गिनना चालू करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, या फिर गिना गुनाया रहेगा, फिर गिना रहेगा। इतना टफ नहीं आएगा, लेकिन चलो टफ भी प्रैक्टिस कर लो। देखो यहाँ से गिनना चालू करेगा 1 2 3, आपको वहां पे ऐसा कंफ्यूजन नहीं आएगा कि मैं कहाँ से गिनूं, कैसे गिनूं ऐसे करके। ठीक, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ रखा होगा, IUPAC भी पढ़ रखा होगा, आइसोमेरिज्म भी पढ़ रखा होगा, सब चीज पढ़ रखा होगा, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक, देखना
ये पहले कार्बन है, पहला कार्बन है, तो पहला कार्बन पे कोई दिख रहा है क्या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। दूसरे कार्बन पे भी sp3। तीसरे कार्बन पे आऊं तो ये डबल बॉन्ड है तो sp2। चौथे कार्बन पे आऊं तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है तो sp2। पांचवें कार्बन पे आऊं तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो sp3। छठे कार्बन पे आऊं तो यहाँ पे कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है ना कोई डबल बॉन्ड है, ये ब्रांच है, तो इसका देखूं तो sp3। ठीक, सातवें कार्बन पे देखूं तो sp3। आठवें कार्बन पे देखो तो sp3। तो जमा के लिख दो क्या है? sp3 sp3 sp2 sp2 sp3 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 sp3। इसी सीक्वेंस में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, इसी सीक्वेंस में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, टिक करके आ जाना। चलो इसका बताओ। ऐसे दे दिया और ये वाले कार्बन पे पूछ दिया, चलो इसमें पूछ दिया कि इसमें कितने sp2 कार्बन है, तो क्या बताओगे इसमें कितने sp2 कार्बन है करके पूछ दिया, तो क्या यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड दिख रहा है? एक ही डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसी को बोल देना ये sp2। तो इसमें दो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। निकाल लोगे, पहचान लोगे ना? चलो इसी टाइप का और एक करा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दे दिया रहेगा आपको, ऐसे करके बीच में डबल बॉन्ड दे दिया रहेगा, ऐसे करके। अब आपसे पूछेगा कि बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो sp2 और ये हो जाएगा sp3। निकाल लोगे, डबल बॉन्ड दिखा मतलब sp2 मार देना, और ट्रिपल बॉन्ड दिखा मतलब sp3 मार देना। अगेन एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। चलो बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ। इसका होगा, डबल बॉन्ड दिखा तो sp2, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड दिखा sp2 और यहाँ पे sp3, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ओनली सिंगल बॉन्ड है। निकाल लोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। इसमें निकाल के बताओ। देखना, ये हो गया sp, ये हो गया sp, ये हो गया sp, ये हो गया sp2, ये हो गया sp2 sp। कोई sp3 दिख रहा है क्या? आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है कि बताओ कितने sp3 कार्बन है, तो एक ऑप्शन रहेगा एक भी नहीं है ऐसे करके, तो उसको डाल देना। ठीक, इसमें sp कार्बन है, sp2 कार्बन है और sp3 कार्बन नहीं है। पहचान लोगे ना? ज्योमेट्री पूछ दिया, बॉन्ड एंगल पूछ दिया, तो पहचान लोगे। अगर आपको पूछ दिया, अगर आपको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाला तीनों का क्वेश्चन दे दिया है ना, और पूछ देगा कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा ऐसे करके, तो क्या आप बता पाओगे? देखो जैसे ऐसे पूछ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, ऐसे करके पूछ देगा। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, तो क्या आप बता पाओगे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर? सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका? एल्केन का, सिंगल बॉन्ड का, फिर डबल बॉन्ड का, फिर ट्रिपल बॉन्ड का। तो क्या हो जाएगा? B देन A देन C। ठीक,
इतना कर लोगे। चलो सारा टाइप का क्वेश्चन कर दिया हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन से सारा टाइप का क्वेश्चन कर लिया, ठीक। ये चार्ट बना लेना और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लेना, प्रीवियस ईयर चेक कर लेना, ठीक। अब आते हैं एल्केन के आईयूपीएसी नेम पे। एल्केन के आईयूपीएसी नेम पे सबसे पहले आप ये जानो कि एल्केन में क्या क्या है। CH4 बताया मैंने, C2H8 बताया मैंने, 4 दुनिया S6 बताया मैंने, C3H8 बताया मैंने, C4 4 दुनिया 10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20, C10H22। ये 10 कार्बन है एल्केन का। इनका नाम है, पहले का नाम है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, लास्ट में ANE जोड़ सकते हो ना, तो मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन ये हो जाएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 5 कार्बन है तो पेंट या फिर पेंटेन, 6 कार्बन है तो हेक्स या फिर हेक्सेन, 7 कार्बन है तो हेप या फिर हेप्टेन, 8 कार्बन है तो ऑक्ट या फिर ऑक्टेन, 9 कार्बन है तो नॉन या फिर नोनेन, 10 कार्बन है तो डेक मतलब या फिर डेकेन, डेक या फिर डेकेन। ANE जोड़ सकते हो, ठीक। ये अपना एल्केन हो गया 10 कार्बन तक। ये आपको पता रहना चाहिए आईयूपीएससी में, ठीक। चलो अब देखते हैं आईयूपीएससी नेम ऑफ एल्केन। एल्केन का आईयूपीएससी नेम देख रहे हैं अपन लोग, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, सिलेक्शन, चयन। सबसे पहले सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक। उसके बाद नंबरिंग होना चाहिए, उसके बाद नेमिंग होना चाहिए। तो सिलेक्शन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले सिलेक्शन में लॉन्गेस्ट कार्बन चयन करें, लॉन्गेस्ट कार्बन चैन सेलेक्ट करेंगे, ठीक। नंबरिंग, नंबरिंग में क्या करेंगे हम लोग, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांच पास हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, साइड ब्रांच। साइड ब्रांच को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अभी करेंगे, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। लास्ट है नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच को लिखेंगे, साइड ब्रांच को, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। और नेमिंग में इतना हो गया, साइड ब्रांच को लिख लिए। उसके बाद हमारा जो पेरेंट कार्बन चैन है उसको लिख देंगे, पेरेंट कार्बन चैन को लिख देंगे PCC, PCC, पेरेंट कार्बन चैन, PCC, पेरेंट कार्बन चैन। अगर साइड ब्रांच एक है तो उसके लिए कुछ नहीं, अगर 2 है तो डाई, अगर 3 है तो ट्राई, और 4 है, 4 नहीं होगा, 3 तक ही रहेगा, ठीक। इतना है। चलो एक आध देखते हैं, CH3, CH3, CH2, CH,
CH3 CH2 CH3। चलो इसका IUPAC नाम बताओ, ऐसे करके अगर मैं आपसे पूछूं, पूछना नहीं है, चलो पहले मैं ही बता देता हूँ, उसके बाद बताना। ये पहला क्वेश्चन है अपना, इसको नोट कर लेना, ठीक। ये पहला क्वेश्चन है अपना 1 2 3 4 5। सबसे पहले तो पैरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। 1 2 3 4, यहाँ से 4 ही हो रहा है, ऐसे करके गिनूं तो 4, और यहाँ से ऐसे करके गिनूं तो 5 नंबर का कार्बन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चयन करना है हम लोग को, सिलेक्शन हो गया। अब नंबरिंग करना है हम लोग को, नंबरिंग करना है तो कैसे, कहाँ से करेंगे, जहां से हमारा साइड ब्रांच है, ये जो साइड ब्रांच निकल रहा है, साइड ब्रांच निकल रहा है, उसको मिनिमम नंबर मिले। तो अगर मैं यहाँ से गिनूँ तो तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ से गिनूँ 1 2 3 4 5, सेम नंबर मिल रहा है, तो कहीं से भी गिन सकता हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल। 3 मिथाइल। साइड ब्रांच के लिए YLE सफिक्स यूज करते हैं साइड ब्रांच के लिए, ठीक। 3 नंबर पे मिथाइल जुड़ा है, और यहाँ पे अगर C2H5 जुड़ा रहता तो यहाँ पे इथाइल यूज करते, इथाइल। YLE लास्ट में सफिक्स जुड़ जाता है, ठीक। तो 3 इथाइल, और कितने कार्बन का चेन है, 5, तो पेंटेन, ठीक। चलो दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। CH3 C CH3 CH3 C H2 C C2H5 CH3। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, तो सिलेक्शन करो पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 कार्बन है ना, 3 4, यहाँ पे 2 कार्बन है, थोड़ा बढ़ा के लिख देता हूँ, CH2 CH3। अगर ऐसा दे दिया है, गिनो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 ही कार्बन है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, ब्रांच, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से गिनो तो 1 2 3 4 5 6 5 6, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे 2 ब्रांच आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे 2 ब्रांच, एक है मिथाइल और दूसरा भी मिथाइल, तो 1 2 3 4, तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। और कितने कार्बन का चेन है, 6 कार्बन का, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। 3 मिथाइल है तो इसलिए ट्राई। समझ में आया इसका नाम। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। और क्वेश्चन देखना, ऐसा दे दिया है आपको, ये समझ में आ रहा है ना आपको, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया है वो। चलो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन गिनना है, ठीक। 1 2 3 4 5 6, दूसरे नंबर पे क्या मिल रहा है, ब्रांच, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का ब्रांच मिल गया मेरे को, यही हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का मिल गया मेरे को ब्रांच। तो अब देखो ब्रांच कहाँ से नजदीक पड़ रहा है, अगर इसको 1 2 करो तो दूसरे नंबर पे यहाँ भी ब्रांच है, 1 2 करो तो दूसरे नंबर पे यहाँ भी ब्रांच है, तीसरे नंबर पे यहाँ भी ब्रांच है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे भी ब्रांच है, ठीक। तो दोनों में से किसी एक को प्रायोरिटी दे सकते हैं हम लोग, या तो छोड़ो, ये थोड़ा टफ हो जाएगा। इसको कर लेते हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 6,
दूसरे नंबर पे ब्रांच है, तीसरे नंबर पे ब्रांच है और पांचवें नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या है? मिथाइल है। पांचवें नंबर पे क्या है? मिथाइल है। तीसरे नंबर पे क्या है? इथाइल है। 2 कार्बन है ना, 1 कार्बन और 2 कार्बन। ठीक, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाला लेक्चर देख लेना, लेक्चर नंबर 1, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या बनाया हूं मैं। ठीक, देखो 2 5। हाँ रुको रुको, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? नोमेनक्लेचर करना है। नोमेनक्लेचर में क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। तो मिथाइल और इथाइल में कौन आता है पहले? इथाइल आता है, ई आता है पहले एम से, तो सबसे पहले इथाइल का नोमेनक्लेचर होगा। तो 3 इथाइल, 3 इथाइल। उसके बाद 2 और 5 नंबर पे क्या जुड़ा है? 2 5 डाई मिथाइल। और कितने कार्बन का चैन है? 6, तो हेक्सेन। क्लियर हुआ? ये इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम हो गया। चलो इसका बताना। देखो, अब देखो इसका नाम बताना हो। क्या ये यहाँ से गिनूंगा इसको कि यहाँ से गिनूंगा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। ठीक, और यहाँ से गिनूंगा मैं, नंबर कहाँ से दूंगा? 1, जहाँ से ब्रांच पास हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ से मैंने गिनना चालू किया, क्यों? क्योंकि यहाँ से ब्रांच मेरे को ज्यादा पास पड़ रहा था। ठीक, तो देखना दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे इथाइल। ठीक, तीसरे नंबर पे क्या है? 3 4 डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल, और कितना कार्बन है? हेक्सेन। क्लियर? इतना डन हुआ। 6 कार्बन का देख लिया हम लोगों ने, बहुत सारा क्वेश्चन किया। ठीक, 1 2 3 4 क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। आगे हम बाकी कुछ ना हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी हमने क्या क्या देखा? एल्केन, एल्किन, एल्काइन, तीनों का कंपेयर किया, है ना। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन देखा, उसके अंदर ज्योमेट्री देखा, बॉन्ड एंगल देखा, बॉन्ड लेंथ देखा। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? आईयूपीएसी नेम देखा एल्केन का। ठीक, सबसे पहले सिलेक्शन करना है, फिर नंबरिंग करना, फिर नेम देना है। ठीक, सिलेक्शन में क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। ठीक, उसके बाद नंबरिंग देना है। नंबरिंग कहाँ से देंगे? जहां से ब्रांच ज्यादा पास पड़ेगा वहां से नंबरिंग देंगे। फिर थर्ड में क्या करेंगे? नेमिंग। नेमिंग में अगर साइड ब्रांच डबल है, सेम टाइप का डबल है या ट्रिपल है या 4 है, तो अगर डबल है तो डाई, अगर ट्रिपल है तो ट्राई का यूज करेंगे, जैसे हम लोगों ने यूज किया है। ठीक, मिथाइल के लिए यूज किया है, मिथाइल के लिए यूज किया है, ये यहाँ पे यूज किया है 2 2 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ऐसे करके। ठीक हम लोगों ने देख लिया, ये सबसे बेसिक है, ये सबसे बेसिक है। अभी मेन लेक्चर तो कल चालू होने वाला है आप लोगों का, जिसमें आपको फंक्शनल ग्रुप, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, इन सब का आईयूपीएसी नेम और हाँ आईयूपीएसी नेम समझाऊंगा। ठीक, कल के लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू, एंड नोट्स बनाते रहना। ठीक, थैंक यू।